अपनों की पहचान चलते जाने लगे अपनों की पहचान नजरों से जाने लगी अपनों की पहचान चलते जाने लगे अपनों की पहचान रोना शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जब तुम्हारी चिन्ह जो तुम्हारे पति के चिन्ह तुम्हारे पास होंगे उस चिन्ह को तुम्हारे पति देखेंगे तो फिर से तुम्हारे पति को तुम्हारी याद आ जाएगी, फिर से तुझे वो अपना लेंगे। ये आशीर्वाद दिए और दुर्वासा ऋषि वहां से चल दिए। और शकुंतला के जो कण्व ऋषि के चारों शिष्य थे पास आके शकुंतला से कहा कि चलो ना, रास्ता और दूर है, बहुत दूर चलना होगा। शकुंतला उन चारों के साथ चलने लगी। चलते चलते कुछ दूर और आगे बढ़ी तो प्यास लगी थी। बगल में तालाब थे, रास्ता के बगल में जो तालाब थे वहां पहुंची जल पीने के लिए। तालाब में जल पीने के लिए पहुंची, सोची पहले जरा हाथ धो लो, आचमन कर लूं और तब जल पान करूंगी। हाथ धोने के लिए जो तालाब के जल में झुकी और हाथ में जल लेके धोने लगी। उसी क्षण धोने के क्रम में ही शकुंतला के हाथ में जो पति का दिया हुआ अंगूठी था वो अंगूठी जल में गिर गई। अंगूठी जल में गिर गई। उसी क्षण एक तैरती हुई मछली आके उस अंगूठी को निगल गई। अब देखा जा माई लोग ध्यान दें, शकुंतला के हाथ में जो पति का एकमात्र निशानी के रूप में अंगूठी था वो अंगूठी जल में गिरे और जल में गिरते ही एक मछली उसे निगल गई। अब शकुंतला इस बात को ध्यान नहीं की कि मेरे हाथ के अंगूठी गिर गए हैं। जल पान की और कण्व ऋषि के चारों शिष्यों के साथ शकुंतला चलते चलते राजा दुष्यंत हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत के राज दरबार में पहुंची है। दरबारी कर्मचारी जाके महाराज दुष्यंत को सूचना दे रहे हैं कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, कण्व ऋषि के 4 शिष्यों के साथ एक नवयुवती आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। राजा दुष्यंत कहे इजाजत है, ले आओ। चारों कण्व ऋषि के 4 शिष्यों के साथ शकुंतला जो ही राज दरबार में पहुंची, 12 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे महाराज दुष्यंत। महाराज दुष्यंत ने ऊपर से नीचे 12 हाथ ऊंचे सिंहासन पर से नीचे शकुंतला को देखा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा दुष्यंत के, महाराज दुष्यंत के हृदय पर। शरीर के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन शकुंतला जो नीचे से अपने पति को ऊंचे सिंहासन पर बैठी देख ली ना, शकुंतला के रोम रोम पुलकित हो उठे। शकुंतला के हृदय में खुशी उमड़ पड़ा और शकुंतला दोनों बांह फैला के हाथ फैला के कही स्वामी। नीचे से स्वामी कहे ना, राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो। अरे ये नवयुवती कौन है?
कि कैसी चरित्रहीन व्यवहार कर रही है मेरे साथ। भरी सभा में आके, भरे राज दरबार में आके ये मुझे स्वामी कह के बुलाती है। हे देवी, हे बालिके, तुम्हारे अंदर की चरित्र मर चुकी है क्या? तुम्हारे संस्कार मर चुके हैं। माता पिता ने सिखाए नहीं कि जिनके साथ शादी होती है स्त्री उसे पति कह सकती है, स्वामी कह सकती है, लेकिन तुम एक अनजान पुरुष को स्वामी कहती हो। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर जिसने तुझे ऐसा संस्कार दिया। शकुंतला कहती है स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। मैं आप और हमारे बीच में गंधर्व विवाह हुए थे। मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी। आपने 1 महीना तक हमारे साथ हमारे आश्रम में बिताए स्वामी। इतना ही नहीं, आपके अंश का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है स्वामी। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजा दुष्यंत सुन के दोनों हाथ से कान चाप लिया, कहा सिपाहियों, देखते क्या हो, इस औरत को पकड़ के और राज दरबार से जल्दी बाहर कर। ये चरित्रहीन है। हमारे राज्यसभा में आके, राज दरबार में आके और राजा दुष्यंत का राज हड़पने के लिए राजा दुष्यंत को अपना पति कह रही है। ये कह रही है कि मैंने इसके साथ गंधर्व विवाह किए। ये शायद मेरे किसी दुश्मन का चाल है जो इसे हथियार बना के मेरे राज दरबार में भेजा है। ये चरित्रहीन औरत है, इसे ले जाओ, निकाल के फेंक दो राज के बाहर। शकुंतला दौड़ के गई और राजा दुष्यंत के चरण में लिपट गई। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा न करें स्वामी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने हमारे साथ गंधर्व विवाह किए थे। स्वामी, स्वामी, अर्धांग भी तेरा, सिंदूर भी तेरा, मैं तुलसे तेरे आंगन के, मैं तुलसे तेरे आंगन के, मैं तुलसे तेरे आंगन के, मैं तुलसे तेरे आंगन के। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तुलसे, मैं तुलसे तेरे आंगन के, मैं तुलसे तेरे आंगन के, मैं तुलसे तेरे आंगन के, मैं तुलसे तेरे आंगन के। स्वामी, 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 मैं आपके चरणों की दासी हूँ स्वामी। मैंने परमात्मा को साक्षी मान के आपके साथ विवाह, गंधर्व विवाह किए थे स्वामी। अब हमारे जीवन में आपके सिवा कोई अंतिम आशा नहीं है स्वामी। आप ही मेरी नैया है, आप ही मेरे मझधार हैं, आप ही मेरी प्राण हैं, आप ही मेरे शरीर हैं स्वामी। आपके सिवा मैं कहाँ जाऊंगी? इस जालिम संसार में कौन मुझे रख पाएगा स्वामी? ऐसा न कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे अपना लीजिए स्वामी, अपना लीजिए, अपना लीजिए। राजा दुष्यंत ने अपने पांव से ठोकर मार दिया।
पांव से ठोकर मार दिया शकुंतला को। 12 हाथ के ऊंचे सिंहासन के सीढ़ी पर से लुढ़कती हुई शकुंतला नीचे जमीन पर आ गई। कण्व ऋषि के चारों शिष्यों ने ये कह दिया कि हे महाराज, आप ये अनर्थ कर रहे हैं, ये आपकी पत्नी है। तो कण्व ऋषि के चारों शिष्यों को भी राजा दुष्यंत ने उसका दलाल कह के संबोधित कर दिया। बड़ा अपमान हुआ शकुंतला का। राजा दुष्यंत अपने राज दरबार से सिपाहियों कर्मचारियों के द्वारा धक्का मरवा के और शकुंतला को अपने राज दरबार से बाहर निकलवा दिया। शकुंतला राज दरबार से बाहर फेंक दी गई। अब ये पूरा संसार शकुंतला के सामने अंधेरा दिख रहा था। कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई सहारा नहीं है। कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, क्या करेगी, कहाँ अपना जिंदगी जिएगी, कैसे अपने कोख वाले बच्चे को जन्म देगी, कहाँ जाए, क्या करे, किसके पास जाए। शकुंतला पुनः राज दरबार में लौट के आई। स्वामी मुझे अपना लीजिए स्वामी। सिपाही दरबारी कर्मचारी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आगे आगे शकुंतला दौड़ती हुई आगे पति के चरण से लिपट गई। स्वामी स्वामी है स्वामी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है स्वामी, कौन है, किसके पास जाऊंगी स्वामी, मुझे मत ठुकराइए स्वामी, अपना लीजिए मुझे। राजा दुष्यंत के सामने गिड़गिड़ाती हुई शकुंतला कि मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे आप छू दे, मुझे आप छू दे, मुझे आप छूते हो बन जाओ, मुझे लोग कदमों के धूल, मुझे लोग कदमों के धूल, मुझे आप छूते, मुझे आप छूते, मुझे आप छूते हो बन जाओ, मुझे लोग कदमों के धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल, मुझे लोग कहते हैं मुझे आप छूते, मुझे आप छूते बन जाओ, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल,